माम गुस्से में सड़क के किनारे चल रही थी। यार जो भी था, मुझे इसको धोखा नहीं देना चाहिए था। उफ, लेकिन कोई नहीं, गलती उसकी भी थी। दिलो दिमाग की जंग में दिमागबाजी ले गया। चलते चलते इसको ऐसा लगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है। हिम्मत करके इसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। जो मशकूक लगी, अपना वहम समझकर चलने लगी। दानिया को माम पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। वहीं मीरा की कॉल आ गई। कहाँ चली गई थी यार तुम लोग? इतना ढूंढा तुम लोगों को हमने, बगैर बताए चली गई। दानिया ने मीरा को सारी रुदात सुनाई। यार माम को यही नहीं करना चाहिए था। मीरा को भी गुस्सा आया। तुम देखना, अब मैं भी नहीं मनाऊंगी, खुद ही आएगी। वैसे भी खुद ज़्यादा दिन तक गुस्सा नहीं रह सकती, दानिया ने कहा। एक हफ्ता बाद माम कैंटीन में आई तो देखा दानिया बैठी अपना पढ़ रही थी और बाकी वो तीनों अपनी बातों में मसरूफ़ थी। वो इनके पास आई और बैठ गई। यार तुम लोग को ज़रा एहसास नहीं है मेरा? मैं नाराज़ हूँ, बात नहीं कर रही और तुम लोगों ने मनाया भी नहीं। माम ने खफगी से कहा। कैंटीन वाले अंकल, आपके पास 1 रुपये वाली टॉफ़ी है? मुझे अपनी रूठी हुई दोस्त को देकर मनाना है, दानिया ने ज़ोरदार आवाज़ से, जिसे सारे स्टोर ने सुना। तो पूरी कैंटीन में सबके कहके गूंजे। तो वहीं माम भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाई। चलो यार, अब छोड़ो ये गुस्सा, आयशा ने कहा। तो माम ने दानिया को गले लगा लिया। सॉरी यार, मैंने बिलावजह तुम पर गुस्सा किया और धक्का भी दिया। लगी तो नहीं थी, उसने शर्मिंदगी से कहा। अरे नहीं यार, कोई बात नहीं, और अब तो 1 हफ्ता भी गुजर गया, छोड़ो इस बात को। एक चीज़ दिखाती हूँ तुम लोगों को, ये देखो। माम ने एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट दिखाया। ये देखो, सलमान ने दिया है। सब ने इसकी ब्रेसलेट की तारीफ़ की। यार दानिया, पहन देना, राफिया ने कहा। क्यों, रखवाया था क्या? दानिया ने जवाब दिया। तो सब दबी दबी हंसने लगे। यार मजाक नहीं करो, काम है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा बैग से ले लो। ये बातों में लग गई। ये कहकर राफिया दानिया के बैग से डायरी निकाल कर देख रही। जैसे ही दानिया ने देखा तो फ़ौरन झपट कर ली। शर्म नहीं आती किसी की पर्सनल डायरी देखते हुए? कुछ पढ़ा तो नहीं है तुमने? अब हमसे क्या पर्सनल? हमने आंख मार कर कहा। नहीं, कुछ ख़ास नहीं देखा, बस हर पेज के लिखा था कि मुझे कबूल है किसी इश्क में हारा हुआ लड़का। ये सुनकर दानी ने अपनी आंखें बंद की। वहीं सब ने इसको घूरा, जैसे पूछा हो इसकी कहानी क्या है। अरे यार कुछ भी नहीं, बस कहीं पढ़ा हुआ देखा था तो अच्छी लगी ये लाइन, और इस लाइन में छुपी आपकी ख्वाहिश कितनी % है? मीरा ने जस्तुजू से पूछा, क्योंकि इनको पता था कि कोई भी चीज़ अगर दानिया को चाहिए होती है या इसकी कोई ख्वाहिश होती है तो वो इसे अपने नोटबुक में लिख लेती है। 99%। क्या सच? अगर ये ख्वाहिश पूरी ना हुई तो, और इस ख्वाहिश की वजह अगर हुई तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में जो भी लिखा होगा बेहतर ही होगा, और इसकी वजह तो मुझे भी अभी नहीं पता। यार दानी, तू और तेरी ख्वाहिशें, आयशा ने गहरा सांस भरकर कहा। रात के 1 का टाइम था। माम सलमान से मैसेजेस पर बात कर रही थी, जब भी इसको एक रॉन्ग नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन? मेरा नाम शाहजेब है। आपका नाम माम है ना? जी मेरा नाम माम है, लेकिन सॉरी, मैं शाहजेब नामी किसी को नहीं जानती। जी आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको पिछले 1 माह से जानता हूँ। कैसे, और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बस मैंने आपको एक मॉल में देखा था किसी शख्स के साथ। जी वो मेरा बॉयफ्रेंड है। आप ये बताएं, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अच्छा जी, बॉयफ्रेंड। और रही बात नंबर की, तो जिसके साथ दिल जुड़ जाए तो नंबर तो फिर एक छोटी सी चीज़ है। आप होश में तो हैं? आप कह क्या रहे हैं? मैं कमिटेड हूँ। जी मैं बिल्कुल होश में हूँ, और आप कमिटेड हैं? मैरिड तो नहीं। देखिए मैं आपको ब्लॉक कर दूँगी। इस किस्म की बातें कि आपने तो, देखिए मैम, मैं आपको सिर्फ पसंद नहीं, आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप सिर्फ मुझसे एक बार मिल लें, फिर जो आपकी मर्जी होगी। माम ने इसकी डीपी देखी तो एक मर्सिडीज में खुद बैठा हुआ था, लिखा था अल्हम्दुलिल्लाह पीछे। ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर मुल्क हो। इसने सोचा एक दफ़ा मिलने में क्या अर्ज है, मिलकर मना कर दूंगी। मैं पहुँच गई हूँ, आप कहाँ हैं? माम ने मैसेज करके पूछा। आप ऊपर आ जाएं। फ़ौरन ही जवाब आया। ये एक शानदार रेस्टोरेंट था जहाँ शाहजेब ने माम को बुलाया था। ऊपर का पोर्शन बिल्कुल खाली था, रेड गुब्बारों और मोमबत्तियों से सजा हुआ, जहाँ सिर्फ एक टेबल के साथ 2 कुर्सियाँ रखी हुई थी। हाय ब्यूटीफुल, उसने सामने देखा तो शाहजेब को देखा। गोरा रंग, कसरती जिस्म, काले बाल, जिस पर हल्का सा ब्राउन शेड पर
پف بنا ہوا تھا، جینس کے ساتھ سفید شرٹ اس پر جچ رہی تھی۔ آپ ہیں شاہ زیب؟ اس نے پوچھا۔ جی میں ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے ڈیکوریشن دیکھ کر پوچھا۔ یہ سب آپ کے لیے ہے۔ میرے لیے؟ کیوں؟ وہ بہت نروس ہو رہی تھی کیونکہ سلمان کے علاوہ وہ پہلی بار کسی سے یوں ملنے آئی۔ اپنی محبت کے لیے اس نے اس کی آنکھوں میں جھلکتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولا، آپ کو کیا بات کرنی تھی مجھے؟ پہلے بیٹھ جائیں۔ کیا لیں گی کھانے میں؟ شاہ زیب نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ نہیں ایسے تو نہیں چلے گا، کچھ تو لینا پڑے گا آپ کو۔ اچھا بس ایک جوس منگوا دیں، مسکرا کر ہم نے۔ چلیں پہلے جوس پی لیں، بعد میں کچھ کھانے کے لیے آرڈر کر دیں گے۔ جی تو میرا نام محمد شاہ زیب ہے، میں دبئی میں رہتا ہوں۔ یہاں پاکستان گھومنے آیا تھا 15 دن کے لیے، لیکن جب سے آپ کو دیکھا ہے تو 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، جانے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ دل کہہ رہا ہے آپ کو ساتھ لے کر ہی جاؤں، اپنی عزت بنا کر۔ دیکھیں مسٹر شاہ زیب، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں کمیٹڈ ہوں اور میں بہت محبت کرتی ہوں سلمان سے۔ مام نے اسے سمجھانا چاہا۔ جی مجھے پتہ ہے، لیکن میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے تھا۔ شاہ زیب نے ڈائمنڈ کا نیکلس دکھایا۔ اسے نہیں لے سکتی میں، آئی ایم سوری، بہت دل سے لیا ہے، بہت جچے گا آپ پر، دیکھیں یہ بہت قیمتی ہے، نہیں لے سکتی۔ آپ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، میں افورڈ کر سکتا ہوں، شاہ زیب نے انسسٹ کیا۔ اب مجھے چلنا چاہیے، اس نے گھبرا کر کہا۔ اچھا آپ ریلیکس کریں اور میرے بارے میں سوچیے گا ضرور، شاہ زیب نے مسکرا کر کہا۔ مام کو وہ مسکراتا ہوا اور بھی اچھا لگا اور اس کے دل میں بہت بیٹ ہوئی تو وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے اس کے سامنے۔ مام گھر آ کر شاہ زیب کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ میں کیوں سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں سلمان کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اسے اچانک سلمان کا خیال آیا۔ ہم نے موبائل آن کیا تو 10 مسڈ کالز اور 25 میسیجز۔ اف یار حد ہوتی ہے اس کی، اتنے میسیجز اور کالز کون کرتا ہے؟ مام نے کال کی تو فوراً ہی کال پک کر لی۔ کہاں ہو تم؟ اور یہ تمہارا فون کیوں آف تھا؟ تمہیں پتہ ہے تم سے روز بات کرنے کا عادی ہوں میں، لیکن تمہیں تو فکر ہی نہیں میری۔ سلمان فون ریسیو ہونے کے فوراً بعد اس کے اوپر برس پڑا۔ 1 منٹ چپ، میری بات سنو، میں سو رہی تھی اور موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی، اس لیے فون آف تھا۔ ہم نے جھوٹ بولا کیونکہ اگر وہ سلمان کو شاہ زیب کے بارے میں بتاتی تو وہ اس کو باتیں الگ سناتا کہ کیوں کسی اور سے ملیں گی اور ناراض الگ ہوتا۔